रायबरेली गांधी परिवार का अवैध किला। 1952 में सांसद रहे फिरोज गांधी। रायबरेली से इंदिरा गांधी 2 बार सांसद रही। रायबरेली से ही 2004 से लगातार 5 बार सांसद है सोनिया गांधी। रायबरेली सीट से 2024 में प्रियंका गांधी लड़ सकती है चुनाव। क्या प्रियंका के कंधों पर है विरासत का भार? रायबरेली का नाम आते ही आपके और हमारे जहन में नेहरू गांधी परिवार की 3 पीढ़ी का खाका खिंच जाता है। पहले फिरोज गांधी, फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी यहां से सांसद है। ये सीट कांग्रेस का अवैध किला मानी जाती है। इसका अनुमान आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 5 बार से सोनिया गांधी यहां बड़े अंतर से जीतती आ रही है। रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने 17 में से 14 बार जीत हासिल की है। यह सीट 72 सालों में से 56 साल नेहरू गांधी परिवार के पास रही है। यानी रायबरेली सीट को गांधी परिवार या कांग्रेस की विरासत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन इस बार रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने की चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के अंदर से छन छन कर आ रही खबरों के मुताबिक राजस्थान से बतौर राज्यसभा सांसद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वे स्वास्थ्य कारणों से राज्यसभा जाने के लिए इच्छुक नहीं है। इन स्थितियों में यदि मनमोहन सिंह राजी नहीं हुए तो कांग्रेस को यहां खाली हो रही राज्यसभा सीट पर दिग्गज नेताओं में से एक को चुनना होगा। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। पार्टी राजनीतिक समीकरण के आधार पर तय करने में जुटी है कि सोनिया गांधी को हिमाचल प्रदेश से या फिर राजस्थान से उम्मीदवार बनाया जाए। यह सवाल यह उठता है कि सोनिया गांधी रायबरेली सीट से लोकसभा सांसद हैं, फिर उन्हें राज्यसभा चुनाव के लिए क्यों उतारा जाएगा? पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बार लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी को उतारने की तैयारी चल रही है। पार्टी की सोनिया गांधी के स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारने की बजाय राज्यसभा चुनाव के जरिए सांसद बनाए जाने की इच्छा है। प्रियंका गांधी को पीएम मोदी के सामने वाराणसी से भी चुनाव लड़ाने की मांग उठ रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी ही क्यों? 2019 में अमेठी हारे राहुल गांधी को क्यों ना गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रायबरेली से मैदान में उतारे कांग्रेस? राहुल अभी केरल के वायनाड से सांसद हैं। वे वायनाड से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। लेकिन दूसरी सीट उनकी क्या होगी, अमेठी या कोई अन्य, यह अभी साफ नहीं है। अब सवाल यह भी है कि जिस तरह से बीजेपी ने अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ अपनी चुनावी बिसात बिछाई और वो अमेठी में गांधी परिवार का तिलिस्म तोड़ने में कामयाब भी रही थी, अब क्या वैसी ही बिसात रायबरेली में प्रियंका गांधी के खिलाफ भी बिछाई जाएगी? वैसे यूपी में प्रियंका गांधी का जादू नहीं चला। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की जी तोड़ मेहनत के बाद कांग्रेस सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई थी। ऐसे में यदि वे रायबरेली से चुनाव लड़ती है तो ये बेहद दिलचस्प होगा। और हाँ, यदि इस चर्चा में दम है तो कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी ने गांधी परिवार के किले रायबरेली को ढहाने की तैयारी शुरू कर दी होगी। अब सवाल यह भी है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो क्या कांग्रेस की लीडरशिप का भार राहुल गांधी की बजाय अब प्रियंका गांधी के कंधों पर जाने वाला है? क्या कांग्रेस की विरासत या गांधी परिवार की विरासत अब प्रियंका गांधी संभालने वाली है? फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अगले लोकसभा चुनाव में मिलने की उम्मीद है।